हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो भारत के इतिहास में एक अनोखा जगह रखता है। असम के ब्रह्मपुत्र वैली में स्थित यह साम्राज्य लगभग 600 सालों तक चला और इसका कहानी ब्रेवरी, स्ट्रेटेजी और कल्चर से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि अहोम एम्पायर मुगलों को लगातार हराने वाले एकमात्र पावर थे, या उन्होंने असम के एक यूनिक कल्चर बनाने में कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सफ़र आपको इतिहास के एक नए खंड तक ले जाएगा। तो शुरू करते हैं अहोम एम्पायर के राइज, ग्लोरी और डिक्लाइन के सफ़र को। अहोम एम्पायर की शुरुआत हुई थी 1228 में, जब ताई अहोम प्रिंस सुकाफा ने यूनान प्रोविंस से असम का और अपना माइग्रेशन शुरू किया। सुकाफा के साथ कुछ 9000 लोग थे, जिनमें सोल्जर, फार्मर और क्राफ्टमैन शामिल थे। इन लोगों ने पाटका हिल क्रॉस की और ब्रह्मपुत्र वैली में एक नया साम्राज्य की नींव रखी। सुकाफा का अप्रोच यूनिक था। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने के बजाय लोकल ट्राइब के साथ फ्रेंडशिप डेवलप की और अपने राज्य में उनको इंटीग्रेट किया। यह उनकी लीडरशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इससे एक एकता बनी जो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट में उन्हें मदद करेगी। सुकाफा ने एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट किया, जो ब्रह्मपुत्र वैली के समृद्ध होने की एक बड़ी वजह बनी। आज भी असम के लोग सुकाफा को असम का जनक या फादर ऑफ असम कहते हैं। दोस्तों, अहोम एम्पायर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का क्रेडिट जाता है उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को। अहोम का फेमस पाइक सिस्टम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस सिस्टम के तहत हर फैमिली को एक सोल्जर प्रोवाइड करना पड़ता था। इसका फ़ायदा यह था कि उनकी मिलिट्री हमेशा रेडी और पावरफुल थी। इंटरेस्टिंगली, पाइक सिस्टम सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी एक पार्ट था। सोल्जर को फार्मिंग और इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी लगाया जाता था, जिस वजह से फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था। अहोम रूलर्स का इकोनॉमिक पॉलिसी भी एडवांस था। उन्होंने ट्रेड प्रमोट किया और एक फेयर टैक्सेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया। यहाँ के राज्य पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रॉन्ग था। अहोम एम्पायर का असली चार्म उनकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन में है। उन्होंने असमीज कल्चर को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। अहोम और लोकल असमीज ट्रेडिशन का एक फ्यूज़न बना, जिसमें ताई अहोम लैंग्वेज और हिंदू कल्चर का ब्लेंड था। रंगघर, जो एक रॉयल पेविलियन था, और तलातल घर एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था जो अहोम आर्किटेक्ट की ब्रिलियंस को दिखाते हैं। उन्होंने टेम्पल और टैंक भी बनाया, जैसे कि शिवसागर टैंक, जो आज भी असम के हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। अहोम के टाइम पर बुरंजिस लिखे गए, जो एक यूनिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। ये मैन्युस्क्रिप्ट हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, वार और कल्चर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। अहोम एम्पायर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मुगल एम्पायर का अगेंस्ट अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। मुगलों ने कई बार असम पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकाम होना पड़ा। 1671 की बैटल ऑफ सरायघाट इतिहास की एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी असम के लोगों के लिए एक गर्व की बात है। अस्तित बरफुकन अहोम आर्मी के जनरल ने अपनी नेवल स्ट्रेटजी के जरिए मुगल नेवी को डिफीट किया। उनकी लीडरशिप इतनी प्रभावित करने वाली थी कि उनके नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट अवार्ड दिया जाता है। इस बैटल ने दिखाया कि एक छोटी सी पावर भी अपनी स्ट्रेटजी और डिटर्मिनेशन के जरिए किसी भी शत्रु को हरा सकती है। अहोम एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ 18वीं सेंचुरी के एंड में। बर्मीज इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में साम्राज्य को वीक कर दिया। 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडबू के बाद असम ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया और अहोम एम्पायर का अंत हो गया। लेकिन अहोम का लीगेसी कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका इतिहास आज भी असम के कल्चर और ट्रेडिशन में जिंदा है। दोस्तों, अहोम एम्पायर हमें सिखाता है कि यूनिटी और लीडरशिप कितना कुछ बदल सकती है। उन्होंने असम को एक समृद्ध और शक्तिशाली रीजन बनाया, जिसका प्रभाव आज भी दिखता है। आज भी लसित बोरफुकन जैसे लीडर को याद किया जाता है, जो हमें ब्रेवरी और सेल्फलेसनेस का लेसन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।